नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व केसरी। राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में डायल 112 सेवा के विस्तार के तहत 54 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ओपी चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नई गाड़ियों के शामिल होने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा। डायल 112 टीम अब दुर्घटना, विवाद और अन्य आपात स्थितियों में तेजी से लोगों तक पहुंच सकेगी। आज रायपुर के लिए रवाना हुई है। ये नई गाड़ियां 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय पर ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार करने के लिए जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उसको सीडैक से उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करा करके सीडैक को ही दिया हुआ है। सीडैक जो देश के दर्जनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है, उनका अच्छा अनुभव है, उन्हीं को दिया गया है और उनके माध्यम से इस काम को पूरा कराया जा रहा है। इन नए गाड़ियों से, नई सुविधाओं से, उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी है, उसमें कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा, ये सिस्टम भी है और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है। उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के और इक्विपमेंट हैं जो हजार्डस सिचुएशंस को डील करने के लिए उपयोगी होंगे। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाएं, इसके लिए बहुत अच्छी कवायद, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। एके नंबर सबोवर 112 इस कॉन्सेप्ट के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक गाड़ियों के साथ प्रारंभ किया गया है। रायगढ़ जिले में ही 16 गाड़ियाँ इसमें पुलिस विभाग के माध्यम से इसको प्रदत्त किया गया है। तो पुलिस को जब ये 16 गाड़ियाँ प्रदान की गई हैं, एक बहुत बड़ा बजट लगा कर के इस काम को सरकार के माध्यम से किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इससे मुझे लगता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी, पुलिस को भी अपने वर्क काम करने में आसानी होगी और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। और कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है। इस सोच के साथ सरकार का एक बड़ा प्रयास है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को, रायगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पुलिस विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके वर्क करने में काफ़ी इससे आसानी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर हम बिहार का देख सकते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था के हालात थे तो किस तरह विकास जमींदोज हो गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कानून व्यवस्था पहले था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और आज वन साइडेड वहाँ पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, वो भी आज आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था सुधरने पर ही विकास होता है, गवर्नेंस स्थापित होने पर ही विकास होता है। इस सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 112 सबो नंबर एकेवर ये इनिशिएटिव लिया गया है। हाईटेक गैजेट लगाए गए हैं काफ़ी सारे इन गाड़ियों में। जी, तो हर तरह से ये वेल इक्विप्ड हैं, वेल लिवरेज्ड विद टेक्नोलॉजी हैं, जिससे रिस्पांस करने में पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। बड़ी बैठक शाह जी ने की थी, 3 दिनों तक बस्तर दौरे पे थे, क्या कुछ खास रहा उसमें? जी, अभी एक तो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक थी और उससे भी बड़ी बात हमारे बस्तर की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से माओवाद के सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद आदरणीय अमित शाह जी का ये पहला आगमन था और अमित शाह जी संकल्प पुरुष के रूप में मैं उनको देखता हूँ। तो जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं, करके दिखाते हैं, उसके पीछे उनकी बड़ी माइक्रो प्लानिंग होती है, बड़ी सूक्ष्म योजना होती है और उसे पूरा करने की उनकी प्रतिबद्धता और उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा के लिए जाने जाने वाले व्यक्तित्व हैं। चाहे 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की बात हो, चाहे मतलब बंगाल में राजनीतिक रूप से एक आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। लेकिन नक्सलवाद पे मैं तो वहाँ दंतेवाड़ा में इतना लंबा काम किया, जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, उस समय मैं सोच नहीं सकता था कि माओवाद को कोई डेढ़ देकर समाप्त कर सकता है। जब उन्होंने 31 मार्च 2026 की तारीख दी कि मैं सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा, तो एक बार तो मेरे मन में भी डाउट हुआ था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा उन्होंने प्रण लिया है। लेकिन जिस योजना के साथ उन्होंने काम किया और जैसे हफ्ता दर हफ्ता हमारे छत्तीसगढ़ आते रहे और पूरा उन्होंने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, सूक्ष्म नियोजन के साथ जो उन्होंने करके दिखाया, वो
पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है और इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। और वास्तविक अर्थों में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो शहादत हुई है नक्सली घटनाओं से, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने दिया है। झीरम के शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि 31 मार्च 2026 को अमित शाह जी के संकल्प से मिला है, जब उन्होंने सशस्त्र नक्सलवाद को तारीख देकर समाप्त किया। और इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस भाजपा सबको मिलकर आदरणीय अमित शाह जी का पूरे छत्तीसगढ़ में नागरिक अभिनंदन किया देश जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकार किस तरह से तैयारियां करी है, एहतियात बरत रही है? पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के एक फ्रेजाइल स्टेज से गुजर रही है और पूरी दुनिया में पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण बहुत भारी संकट है। और आप सब जानते हैं कि हॉर्मुज जो जल संधि है उससे गुजर करके दुनिया का 20% आयल का आवागमन होता है और भारत हमारा देश जो क्रूड आयल है उसके लिए 90% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती पूरे देश के सामने है और पूरी दुनिया के सामने है। और अड़ोस पड़ोस के देश में जाएंगे तो हालात 20 गुना ज़्यादा खराब स्थिति में है। बट मोदी जी के नेतृत्व में मिनिमम रूप से लोगों को असुविधा हो इसके लिए पूरी योजना के साथ काम कर रहे हैं। बट युद्ध के हालात हैं, हम सबको देश के लिए तैयार तो रहना होगा। थैंक यू। डायल 112 सेवा में 54 नए वाहनों के शामिल होने से रायपुर पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को तेजी से सहायता मिल सकेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए विश्व केसरी।